नमस्कार। आज हम सीखेंगे कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है या कौन सा ईयर जो है वो नॉन लीप ईयर है। कैसे पता करते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर जो है वो नॉन लीप ईयर है? तो सीधा सा फंडा है कि अगर आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हो और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 4 से, तो लीप ईयर कहलाता है। जैसे कि हम 2020 लेते हैं, 2020 अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। सो 2020 जो था वो क्या था, आपके पास लीप ईयर है। अगर हम 2022 लेते हैं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है, तो दिस इज नॉट द लीप ईयर। तो लीप ईयर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे ईयर्स जो 4 से कंप्लीटली पूरी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं उनको हम लीप ईयर कहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है उसमें 29 डेज हो जाते हैं। अदरवाइज आपको सबको पता है कि 28 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में फरवरी के मंथ में आपके पास 29 डेज होते हैं। सेकंड चीज जो हमें याद रखनी है वो है हमें हर महीने में कितने दिन होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। वैसे तो सभी को पता होता है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, और कुछ याद करने के लिए बचपन में हमने एक ट्रिक सीखा था कि जो अपर पोर्शन, जो हमारे ये अपर पोर्शंस होते हैं ये हमारे पास 31 डेज के होते हैं, ये वाले अपर पोर्शंस, और ये जो लोअर पोर्शंस है ये 30 डेज के होते हैं। तो जैसे जैन जो है वो 31 का होता है। फेब का तो केस ही अलग है, क्योंकि लीप ईयर में जैसे मैंने बताया 29 डेज होंगे, अदरवाइज 28 डेज होंगे। तो जैन, फेब, मार्च जो भी ऊपर ऊपर आपके पास आएंगे वो सारे के सारे 31 डेज के होंगे। तो आपको सारे के सारे डेज पता होने चाहिए कि कौन से महीने में कितने डेज होते हैं, प्लस आपको लीप ईयर का पता होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले 15th जैन, इफ 15th जैन को आपके पास सैटरडे आता है, लेट सपोज कि 15th जैन को आपके पास क्या है, सैटरडे आता है, तो व्हाट विल बी ऑन 19th अप्रैल। 19th अप्रैल 15th जैन को आपके पास लेट सपोज सैटरडे है, तो 19th जो अप्रैल है उसको कौन सा दिन आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। सो आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी मंथ बीच में आते हैं 15th जैन से लेकर के 19th अप्रैल तक सारे के सारे डेज जो है वो काउंट कर लेने। देखिए कैसे काउंट करेंगे। 15th जैन, जैन पहले मैं ले लेता हूं। जैन आपके पास 15 है तो कितने डेज होते हैं टोटल, 31 डेज होते हैं। तो 31 में से 15 माइनस कर देंगे तो 16 डेज बचेंगे। ठीक है, 15 जैन के बाद आपको उसको 31 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल जो है वो 31 डेज होते हैं। तो 31 माइनस दिस 15 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट इज योर फेब मंथ। फेब जो है वो आपके पास 28 डेज का होता है। यहां पे फेब मंथ जब भी आता है तो बहुत खास ध्यान रखना है, अगर लीप ईयर होगा तो 29 डेज लिखोगे, अगर आपके पास नॉन लीप ईयर होगा तो 28 डेज होंगे। 2022 जो है वो आपके पास नॉन लीप ईयर है, सो आप इसमें आपके पास 28 डेज लेंगे। फरवरी, देन यू हैव मार्च। मार्च में आपके पास 31 डेज होते हैं। मार्च, अप्रैल, अप्रैल कितने अप्रैल को बोला है उसने बोला 19th अप्रैल को कौन सा दिन आएगा। अगर 15 जनवरी को सैटरडे है, दिस इज सैटरडे ऑन 15th, सैटरडे ऑन 15th जैन को आपके पास क्या है, सैटरडे। तो आपने बताना है कि 19th अप्रैल को कौन सा दिन आएगा। तो 19th अप्रैल, तो सिर्फ 19 डेज हुए, ऐड कर दीजिए इनको आपके पास, ये आपके पास बन गया 94। जो भी आपके पास डेज आएंगे, टोटल नंबर ऑफ द डेज, उनको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए इनको। लेट्स सपोज मैं यहां पे 7 से डिवाइड कर देता हूं। 94 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 द 7, 2 7 3 द 21, सो दिस इज 3। जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा वो आपके काम की चीज है।
क्वेश्चन आपके पास काम की चीज नहीं है। 7 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर आता है वो आपके पास काम की चीज है। अगर आपके पास 3 आ रहा है, आप क्या करिए, सैटरडे जो भी डेज आपके पास दे रखा है, आपके पास 15 जैन को सैटरडे अगर दे रखा है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कितना है, सैटरडे लिख दिया, उसके बाद 3 है आपके पास, 3 बच गया, 3 डॉट्स लगा दीजिए आगे की तरफ, क्योंकि जैन से अप्रैल आगे की तरफ जा रहे हैं। जब आगे की तरफ जाएंगे तो आगे को डॉट लगाएंगे, और जो पीछे की तरफ जाएंगे तो आपके पास इस साइड को आप डॉट लगाएंगे। सो जैन सैटरडे, देन सैटरडे के बाद कौन था, संडे, देन मंडे एंड देन ट्यूसडे। मींस 19 अप्रैल को कौन सा डे आएगा, 19 अप्रैल को आपके पास आएगा ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है, आज 19 अप्रैल है, तो आज का दिन जो है वो आपके पास क्या है, ट्यूसडे। तो आपने सिंपल ध्यान में रखना है, जो भी आपके पास दिन दे रखा, जो भी आपके पास डे दे रखा हो, जैसे इसमें जैन 15 को दे रखा था सैटरडे, तो आप काउंट करिए 16 मोर डेज बच गए, फरवरी के काउंट करिए, मार्च के और अप्रैल के 19 डेज हैं। जो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे उनको 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उतने डॉट्स, मीन सैटरडे के बाद उतने डॉट्स लगा दीजिए, और सैटरडे देन संडे मंडे एंड ट्यूसडे, तो 19 अप्रैल विल बी व्हाट, ट्यूसडे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, पीछे की तरफ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 if on 17th April it is Sunday, then what will be on 12th February? 12th February को कौन सा दिन आएगा? अगर आपके पास कौन सा डे आएगा? हाँ जी, 17th April. 17th April is what? Sunday. You have to tell what will be on 12th February. सिंपल, वही नंबर ऑफ डेज काउंट करिए, और 2022 ही ले रहा हूं मैं, ये नॉन लीप ईयर है तो फरवरी के 28 डेज ही मानेंगे। चलिए अप्रैल का पहले लिख लेते हैं। अप्रैल में कितने हैं, 17th डे। अब पीछे को चल रहे हैं तो इसको नहीं 31 से माइनस करेंगे या 30 से माइनस करेंगे, जो आपके पास टोटल 15 डेज है, 17 डेज है। अप्रैल के पीछे कौन सा आता है, मार्च में 31 डेज आपके पास। मार्च से पहले क्या आता है, फेब में आप 28 डेज टोटल होते हैं, और हमारे से पूछा गया है 12th को, तो 12 से माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 16। सबको ऐड कर दीजिए, इनका सबका जो टोटल है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल कितने का, 64 को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7 से डिवाइड कर दीजिए। मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, 67 7 9 63, 1 डे इज लेफ्ट। तो अगर आपके पास संडे दे रखा है तो संडे आपके आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल से आप पीछे आ रहे हो फरवरी की तरफ। कितने डेज है, 1, तो एक ही आप डॉट लगाओगे तो आपके पास इससे पीछे क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो व्हाट विल बी द 12th February? 12th February will be Saturday. Guys, प्रैक्टिस करिए, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं नेट के ऊपर आपको पास बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ये कैलेंडर बेस्ड जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पक्का आता है। होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।